आगे बढ़ते हैं। जेडीए सहित प्रदेश भर के निकायों में आखिर किस तरह से आमजन से जुड़े प्रकरणों को अटकाया जा रहा है, आखिर कैसे निकायों में छोटे से काम को भी जानबूझकर लंबा खींचा जाता है, फाइलों पर अनर्गल टिप्पणियां कर दी जाती है और आवेदकों कार्यालयों के चक्कर कटवाए जाते हैं। फाइलों पर की जा रही इसी तरह की कारगुजारियों का पर्दाफाश किया है एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव। 23 अगस्त को जेडीए में एसीबी का ट्रैप हुआ था। इस ट्रैप में एक ही जोन के 6 कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया था। इस ट्रैप ने जेडीए सहित प्रदेश भर के विभिन्न निकायों की कार्यशैली को सवालों के घेरे में लाकर एक बार फिर खड़ा कर दिया है। ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन निकायों में कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। इस मामले की जड़ तक पहुंचते हुए और इस समस्या के समाधान ढूंढते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 28 अगस्त को प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी, जिसमें यह बताया गया था कि अगर जो भी ऑनलाइन डिस्पोजल हो रहा है, जो भी फाइलों पर टिप्पणी की जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और क्वालिटी डिस्पोजल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि समयबद्ध प्रक्रिया के तहत या राज का सॉफ्टवेयर के तहत जो कार्मिक है फाइल तो निकाल रहे हैं, लेकिन फाइल जो वो निकाल रहे हैं उस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं क्या वो सही है, सटीक है, या उस फाइल को अटकाने के लिए की गई है। इसी को लेकर किस तरह से क्वालिटी डिस्पोजल पर जो है फोकस करना जरूरी है और किस तरह से इसके अभाव में जो निकायों के कार्मिक के फाइलों को अटकाते हैं, इसका उदाहरण हम आपको एक मामले से बताते हैं। ये मामला जेडीए का है और जेडीए में ये फाइल लगी थी 21 जून 2024 को। ये मामला केवल फ्री होल्ड पट्टा जो कि जेडीए ने ऑलरेडी जारी कर दिया था, उसका फ्री होल्ड लेने के लिए जेडीए में इसके लिए आवेदन किया गया था। आपको ये भी बता दें कि ये पट्टा, देखिए ये पट्टा भी जारी हुआ है। 12 अक्टूबर 2021 को ये जय जवान की जो स्कीम है, स्कीम नंबर 1 जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति की, उसकी 2009 भूखंड संख्या का पट्टा जारी किया हुआ है। अब ये जब फाइल लग गई है, आप इसमें एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल आपको दिखा रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन नंबर 179015 है। अब ये फाइल लगने के बाद किस तरह से फाइल आगे बढ़ती है आपको दिखाते हैं और किस तरह से इस मामले को अटकाया गया है। केवल एक छोटे से काम को इतना बड़ा कर दिया गया है कि ये फाइल अब तक निस्तारित नहीं हो पाई है। आप देखिए फाइल यहाँ से शुरू हुई, इसको पुटअप किया गया, जो जोन उपायुक्त हैं उन्होंने लिख दिया एग्जामिनेंट रिपोर्ट। ये फाइल आगे बढ़ती है प्रोसेस के तहत और इसमें जो एप्लीकेंट है वो फाइल वो जेडीए की ओर से मांग पत्र भी जारी कर दिया जाता है और एप्लीकेंट इसमें पैसे भी जमा करा देता है। आप देख सकते हैं जो रणवीर सिंह लांबा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वो लिख भी रहे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट इज कंफर्म और चालान नंबर भी बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो संतोष कुमार मीणा है वो क्या लिखते हैं, छोटे जो बहुत ही कम समय में निस्तारित किया जाने वाला प्रकरण है, उसमें लिखते हैं कि प्रकरण लीज होल्ड से फ्री होल्ड से संबंधित है, अतः स्वामित्व वाद विवाद खसरे की रिपोर्ट लिया जाना उचित होगा। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि किस तरह से एक प्रकरण जिसमें ऑलरेडी पट्टा जारी हुआ है उस पर क्या टिप्पणी की गई है। अब इस पर आपत्ति के बजाय जो जोन उपायुक्त है वो ये लिखती हैं, जबकि उनको जो संतोष कुमार मीणा ने जो लिखा है उस पर आपत्ति करते हुए उसको निस्तारित करना चाहिए, लेकिन वो लिख रहे हैं कि भूखंड के प्रति वाद विवाद नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र हेतु आवेदक को सूचित करें। मतलब शपथ पत्र लिया जा रहा है ताकि वो ये एप्लीकेंट बताए कि इसमें किसी तरीके का कोई लीगल मैटर पेंडिंग नहीं है। आगे आप देखिए ये फाइल जाती है। अब इस पर जो एप्लीकेंट है वो क्या रिप्लाई दे रहा है, वो कह रहा है कि जो पूर्व में पट्टा जारी किया था, जो लीज डीड जारी की थी, उसमें एक समर्पणनामा प्रस्तुत किया गया था और उसके बिंदु संख्या 5 में मैं अपनी तरफ से ये एफिडेविट दे चुका हूं कि कोई विवाद इसमें संबंधित नहीं है। फिर भी ये मांग रहे थे, इन्होंने रिकॉर्ड चेक नहीं किया। आगे देखिए फिर ये समर्पणनामा प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद आगे जो रेणु सैनी है वो ये लिखती हैं कि स्वामित्व और खसरे की जांच करें। इस प्रकरण को ऐसे डील किया जा रहा है कि ये कृषि भूमि है या कोई नया मामला है, इसलिए इस पर स्वामित्व और खसरे की जांच करें। आगे आप देखिए किस तरह से अब इस पे ये जो पटवारी है जांच करके लिखते हैं कि उक्त प्रकरण में ये जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति का है, जमाबंदी इसकी ये है, ये इस गांव का है, खातेदारी ये दर्ज है, ये बता दी इन्होंने। आगे फिर सीमा शर्मा लिखती है कि इसके पे लीगल रिपोर्ट ली जाए। जो एडवोकेट है राम सिंह, उन्होंने लिख दिया कि जो डायरेक्टर लॉ से जो सूची है उसमें ये पेंडिंग केसेस में नहीं है। अब जाके ये मामला आगे शुरू होता है, आगे चलता है इस मामला इस तरह से, और अभी भी ये जो है इसने अमाउंट जमा हो गया, सब कुछ हो गया। अब आगे जाकर ये फाइल अभी भी लेकिन निस्तारित नहीं हुई है। और लास्ट आप देखिए इस पर टिप्पणी थी जो 29 अगस्त को रेणु सैनी की, जिन्होंने प्रोसीड फर्दर लिखा है और ये
जो फाइल है अभी एटीपी के पास चल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये 6 अगस्त तक जो ड्यू डेट थी इसकी 6 अगस्त थी, 6 अगस्त तक ये निस्तारित हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज करीब महीना भर बीतने के बावजूद भी ये निस्तारित नहीं हुई और ये प्रकरण अब भी पेंडिंग है। ये जो नोटशीट हमने आपको दिखाई है जिसमें बताया है कि कार्मिक किस तरह से फाइल को अटकाते हैं, ये नोटशीट राजकाज में ई फाइलिंग से ही जुटाई गई है, जेडीए से ही जुटाई गई है। और ये पूरा मामला बताता है कि किस तरह से जेडीए और विभिन्न निकायों में प्रकरणों को अटकाया जाता है। कार्मिक आसानी से बेवजह की टिप्पणी इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको पता है इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। इसलिए भ्रष्टाचार की अमर बेल के सफाई के लिए जरूरी है कि निकायों में क्वालिटी डिस्पोजल पर फोकस किया जाए, ये देखा जाए कि किस कार्मिक ने क्या टिप्पणी की है, क्या वो सही है, सटीक है या प्रकरण को अटकाया गया है। ऐसा होगा तभी आम जन को इन निकायों से राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।